गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। GG SSS ढक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 साइंस, जो अपन ने पहले पढ़ा था कुपोषण। उसमें अपन ने देखा था प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। उसका थर्ड वाला पार्ट है खनिज लवण कुपोषण। भोजन और मानव स्वास्थ्य अपना लेसन था, जिसके अंदर भोजन के बारे में ही बात चल रही थी। संतुलित आहार, असंतुलित आहार के बारे में अपन ने देख लिया था। कुपोषण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कुपोषण में अब अपन बात करेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत और उनके कार्य, यानी कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका स्रोत का क्या होता है और उनके मुख्य कार्य क्या होंगे, इसके बारे में अपन इसमें विस्तृत देखेंगे। फर्स्ट, सोडियम। ये सामान्य नमक जो अपन खाते हैं उससे, मछली, मांस, अंडे और दूध, इन सब से प्राप्त होता है। यानी अपने शरीर के अंदर जब अपन सामान्य नमक वगैरह यूज़ में लेते हैं तो उससे सोडियम अपने शरीर को मिलता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो मांसपेशी संकुचन होता है, मांसपेशियाँ जो होता है उनको कंट्रोल करना, तंत्रिका आवेग संचरण, मतलब अपने शरीर के अंदर जो मैसेज जाता है, नर्वस सिस्टम कार्य करता है, उसके अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। संतुलन बनाना, संतुलन बनाने का मतलब है कि जो शरीर का पूरा अपना बैलेंस होता है, यानी प्रॉपर वर्क करता है, उसके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड आता है पोटेशियम। पोटेशियम ये सभी खाद्य पदार्थ, जो भी खाना अपन खाते हैं उसके अंदर मिलता है, अपने को प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ ही इसका कार्य भी जो सोडियम का कार्य है, सेम वही कार्य होता है, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण और संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना। नेक्स्ट, कैल्शियम, थर्ड। अब कैल्शियम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। कैल्शियम ये हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियां, इनसे प्राप्त होता है। इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, यानी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, दांत हैं, इनको कैल्शियम के द्वारा शक्ति मिलती है, मतलब उससे ये मजबूत होते हैं। नेक्स्ट आता है फास्फोरस। ये भी दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, इनसे हमें प्राप्त होता है। और ये डायरेक्ट वर्क नहीं करके कैल्शियम के साथ प्रयोग में आता है। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जब मिल जाते हैं तो इनसे मिलने के बाद जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करना होता है वो कार्य संपादित होता है। नेक्स्ट आता है लौह तत्व। ये लौह तत्व सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अपने रुधिर में पाया जाता है। और रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में इसका प्रमुख योगदान रहता है। तो लौह तत्व ये सब्जियों में, दही में, गाजर में, गुड़ में, इन सब से हमें, हरी पत्तेदार सब्जियां जो खाते हैं उनके अंदर से भी हमें प्राप्त होता है। इसका कार्य होता है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, यानी जो ब्लड होता है अपना, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आगे के चैप्टर में इसमें डिटेल में आएगा ब्लड के बारे में, उसमें अपन देखेंगे। तो वहाँ पे रुधिर में हीमोग्लोबिन, जो एज भी अपन चेक करवाते हैं, ब्लड जो टेस्ट करवाते हैं उसमें अपना हीमोग्लोबिन ही चेक होता है, और वो हीमोग्लोबिन निर्माण में इसका मुख्य योगदान रहता है। आयोडीन, आयोडीन के बारे में आपने सुना ही होगा। जो अपन नमक खाते हैं उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। वो आयोडीन नमक से, हरे पत्तेदार सब्जियों से, जामुन से, काले नमक से, या समुद्री जो भी भोजन होता है उससे भी हमें प्राप्त होता है। और जो आयोडीन का मुख्य कार्य होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कार्य करता है। ये थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जिसका निर्माण आयोडीन की वजह से होता है, और अगर वो प्रॉपर होता है तो उससे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होती है। और नहीं होती है तो हमें दो रोग, यानी एक रोग है गलगंड बोलो या घेंगा बोलो, ये रोग जो होता है इससे निजात मिलती है। जिसके आयोडीन की कमी रहती है, ये आयोडीन प्रॉपर मात्रा में जिसको नहीं मिल पाता है, उसको फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और उस कमी की वजह से फिर उसको गलगंड या घेंगा रोग होता है, जिसमें गला फूल जाता है, मतलब गला सूज सा जाता है। उसी को अपन घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। अब इसमें मेन चीज़ दो होती है, एक तो लौह तत्व और एक आयोडीन। तो जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि 4 मार्क्स का ये चैप्टर होता है जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको इन दोनों में से किसी के बारे में पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताइए, तो वो गलगंड या घेंगा रोग होता है। और दूसरा लौह तत्व, तो इससे एक एनीमिया होता है, खून की कमी, वो रोग होता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो इससे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो पूरी टेबल आपको ध्यान रखना ही है।